हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा मंगल और शुक्र, ये दोनों जब एक साथ कंजंक्ट होते हैं आपके नवमांश कुंडली में तो कैसा रिजल्ट्स देता है करके। तो देखिए, मंगल एक मस्कुलिन एनर्जी होती है और वीनस एक फेमिनिन एनर्जी होती है। तो आप कह सकते हो कि एक तरीके से ये दोनों एनर्जी एक एक तरीके की ऑपोजिट एनर्जी है दोनों के लिए, बट इन्हें दोनों को साथ में रहना है आपके नवमांश में। अब देखिए, ये एक तरीके से एनर्जी को काफ़ी टाइम पे अच्छा भी बोला जाता है। ये कंजंक्शन को कहीं होता है तो काफ़ी टाइम पे ये बहुत ज़्यादा मैं कह सकता हूँ कि नेगेटिव एनर्जी भी दे रहा है। नेगेटिव तो नहीं कहूँगा, बट हमेशा हम कहते हैं ना कि आप ऑन द टोज हो हमेशा, मतलब कि हमेशा एक आप कह सकते हो कि अलर्ट मोड पे रहते हो ऐसे कंजंक्शन से। तो ज़्यादा मंगल वीनस के बारे में बात नहीं करूँगा, ऑब्वियसली सबको काफ़ी कुछ पता है। सीधे मैं प्लेसमेंट से बात करूँगा कि प्लेसमेंट जब ये होता है नवमांश में फर्स्ट से लेकर 12th हाउस तक, तो कैसा रिजल्ट्स आपको देखने मिलता है। देखिए, जब भी ये फर्स्ट हाउस ऑफ नवमांश रहता है मंगल और वीनस, आप यूजुअली देखोगे आप अपने हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों को ध्यान देने लगते हो, खास करके या तो आफ्टर मैरिज या तो फिर आपके सेकेंड फेज ऑफ लाइफ में। अब ऐसे पर्सन थे जहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते जो बहुत ज़्यादा फिटनेस फ्रीक हो जाते हैं एक टाइम के बाद, खास करके 30s, मिड 30s, इवन लेट 30s में फिटनेस फ्रीक हो जाते, बहुत ज़्यादा अच्छा हेल्थ बना लेते, जबकि उन्होंने कभी 20 से अपने हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था और ये सारी चीज़ें पे इतना फोकस नहीं किया था। बट यूजुअली आप देखोगे कि ये काफ़ी ज़्यादा इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हुए दिखोगे, क्योंकि पर्सन को कहीं ना कहीं अपने हेल्थ को तराशना है। वो देखिए, इंटरनली भी हो सकता है थ्रू मेडिटेशन, या तो फिर किसी भी तरीके के देखिए फिटनेस रेजिम, या तो फिर योगा, ऐसी सारी चीज़ों में पर्सन अपने आप को कनेक्ट करके जो कि इस सारी चीज़ों में लग जाता है। क्योंकि देखिए, मेन बात यहाँ पे ये आती है कि मंगल जो कि आपकी एनर्जी होती है, ऑब्वियसली आपकी एक तरीके की बॉडी ही होती है मंगल, आप खुद होते हो, और वीनस जो कि खूबसूरती होती है। तो आप में एक ये चीज़ काफ़ी आएगी, खास करके वुमन में भी देखा गया है कि आपको यंगर दिखना है, जवान दिखना है, छोटी छोटी चीज़ों पे, माइन्यूट चीज़ों पे आपको काम करना है। जैसे कि ऑब्वियसली आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो आप एक तरीके से बोटॉक्स करोगे, या कुछ ना कुछ इवन हायर एंड पे आप प्लास्टिक सर्जरी करोगे, या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों में आपका इंटरेस्ट बढ़ता है। या तो फिर इन नॉर्मल केसेस में आप देखोगे कि आप अपने आप को ज़्यादा ध्यान रख रहे हो, जैसे हो गया कि एक अच्छा खाना पीना आपने शुरू कर दिया, तो ये सारी चीज़ें दिखती है। तो मंगल और शुक्र का ये जो कंजंक्शन नवमांश में फर्स्ट हाउस में, ये ज़्यादा शो करता है कि आप अपने आप का टेक केयर बहुत करोगे, अपने आप के ऊपर ज़्यादा आप फोकस करोगे, जो कि कहीं ना कहीं अच्छी बात होती है। अगर आपकी कुंडली में देखिए, अगर सैटर्न ऐसी जगह पे है जहाँ पे वो आपको हेल्थ इश्यूज देता है लाइफ में, कभी ना कभी लॉन्ग टाइम पे एक हेल्थ इश्यूज दे सकता है। ऐसे कंजंक्शन जो होते हैं, जैसे नवमांश में फर्स्ट हाउस में ये कंजंक्शन है, तो ये शो करता है कि ये पर्सन हमेशा उस चीज़ को टैकल कर लेगा। कभी भी बड़ी बीमारी या कोई भी चीज़ को टैकल करने के लिए ऐसे कंजंक्शन बहुत काम आते हैं। अब ये कंजंक्शन देखिए, यूजुअली कोई पर्सन है जो जिसे कुछ अपने से करना है, एंटरप्रेन्योरशिप करना है, या एक होता है ना, आप काफ़ी टाइम पे अपने वर्क करते हो, अब आपको है कि हमारे लाइफ में हमें एक पुश चाहिए, तो मैं कुछ खुद करना चाहता हूँ, तो उसमें आप देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा आप में वो एनर्जी आती है जहाँ पे आप अपफ्रंट जाके अपने चीज़ों को सेल करते हो। अब अगर बात करूँ सेकंड हाउस की, यानी कि जब सेकंड हाउस में ये दो कंजंक्शन होते हैं, यानी कि वीनस और मार्स का कंजंक्शन होता है, तो यहाँ देखा गया है कि पर्सन में एक फूड से रिलेटेड, सबसे पहले तो फूड से रिलेटेड एक डिसिप्लिन आएगा। यूजुअली हम देखते हैं ना कि हम 30s या 40s में जाके वीगन बन जाते हैं, या कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन बन जाता है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखी जाती है खाने से रिलेटेड। दूसरी चीज़ें देखी जाती है कि फाइनेंस को लेके पर्सन थोड़ा एग्रेसिव होता है। अब एग्रेसिव होने का मतलब ये है कि या तो मैरिज की डिमांड होती है कि एक्स्ट्रा इनकम बनाओ, जिस वजह से हो सकता है कि आप लोन लेने लग जाते हो, या तो फिर ऐसी कोई चीज़ें करने लग जाते हो जहाँ से आपका ओवरऑल एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई दिखे। यानी कि हो सकता है कि आपका एक मनी का आपका एक इतना है इतना है आपके पास पैसा, बट ये है कि आपको थोड़ा आप शोशेबाजी भी करना है लाइफ में, जिस वजह से आप जैसे ईएमआई पे चीज़ें लेने ज़्यादा लग जाते हो। ये सारी चीज़ें शो होती है जब ये कंजंक्शन आपके सेकंड हाउस में रहता है। फैमिली के साथ, खास करके ओन फैमिली के साथ काफ़ी टाइम पे देखा गया है कि किसी बात पे कुछ टाइम के लिए वाद विवाद रहेगा। हो सकता है कि आपके पार्टनर की वजह से ही रहेगा। देखिए, जब भी वीनस और मार्स कंजंक्शन होता है, देखो इसमें एक चीज़ देखी गई है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप
अगर इन लव हो तो काफ़ी टाइम पे देखा गया है कि फैमिली शायद उस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रही है, मतलब कि आपने जो लड़का चुना है या तो फिर आपने जो लड़की चुनी है उससे आपका फैमिली में वाद विवाद होने के चांसेस बन जाते हैं। अब ये जो कंजंक्शन सेकंड हाउस में हो रहा है, अगर इसका रिलेशन देखिए सेवन्थ हाउस से हो रहा है, यानी कि मार्स अगर आपका सेवन्थ हाउस का लॉर्ड है नवमांश में, या वीनस आपका सेवन्थ हाउस लॉर्ड है नवमांश में, और आपका सेवन्थ हाउस में कुछ प्रॉब्लम है, यानी कि सेवन्थ हाउस उतना फीजिबल नहीं है आपके लिए, आपके ओवरऑल लाइफ के लिए D1 में। तो यहाँ पे ये चीज़ भी देखी गई है कि आफ्टर मैरिज आपका कोई एज अ फ्रेंड, ज़रूरी नहीं कि आप टोटल रिलेशनशिप में जा रहे हो वहाँ पे, या टोटली आप मैरिज के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हो, बट ये देखा गया कि आपका कोई एक क्लोज फ्रेंड हो सकता है। ऑब्वियसली एज अ वुमन मेल फ्रेंड हो सकता है, और एज अ मेल एक फीमेल फ्रेंड आपका हो सकता है। तो काफ़ी टाइम पे ये चीज़ें देखी जाती है कि ऐसे सिनारियो में एक फ्रेंड जिससे आप ज़्यादा शेयर करना पसंद करोगे, बट वो अपोजिट जेंडर का होगा, मतलब कि आपकी लाइफ का कोई भी प्रॉब्लम होगा ना, आप उससे ज़्यादा आपको शेयर करने में अच्छा लगेगा। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा नाइन्थ हाउस भी ऑब्वियसली देखना चाहिए D1 एंड D9 का। तो इससे कभी कभी ये पता चलता है कि या तो फिर आप मिड 20s में अगर आपकी मैरिज हुई है, आपका वहाँ पे डिवोर्स होके एक आपका जो कि सेकेंड मैरिज हो रही है। तो ये चीज़ें देखी गई है, बट ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है कि ऐसे प्लेसमेंट ऑफ मार्स वीनस जब सेकेंड हाउस में रहता है नवमांश में, कि आपका कोई कोल्ड, मतलब कि बोलते हैं ना कि आपको कोई कंधा देने वाला, अगर आपका मैरिड लाइफ अच्छा नहीं चल रहा हो तो बाहर आपको दिखेगा ही। अगर यही कंजंक्शन अब थर्ड हाउस में आ जाता है तो ये शो करता है कि मैरिज के बाद पर्सन ज़्यादा बोल्ड हो जाता है। मैरिज के बाद पर्सन बहुत ज़्यादा एक तरीके के उसमें एक कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा बढ़ता है अपने आप को लेके। देखिए क्या होता है ना, कभी कभी हम में टैलेंट होता है बट वो कॉन्फिडेंस बाहर नहीं आता है। टैलेंट को बाहर आने के लिए हमें कॉन्फिडेंस भी चाहिए होता है। मैं कितना अच्छा भी अगर बोलने वाला हूँ, अगर मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाऊँगा। तो उसी तरीके से ये प्लेसमेंट जो है किसी के आने से ज़िंदगी में आप में वो कॉन्फिडेंस लाता है अपने टैलेंट को बाहर निकालने के लिए। काफ़ी टाइम पे अपने किसी भी तरीके के हिडन टैलेंट जो आपको परस्यू करना चाहते हैं, वो हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको जो कि वो कॉन्फिडेंस देगा जिससे आप उसे परस्यू करने लग जाओगे। जैसे कुछ भी चीज़ हो सकती है लाइफ में। बट ये देखिए ये जो कंजंक्शन ये भी शो करता है कि हम यूजुअली देखते हैं कि हम प्यार में जितना फैमिली को बताए, फैमिली अगर अपोज कर रही है मैरिज के लिए, तो हम वो वाली जो स्टेप लेते हैं जहाँ पे हम कोर्ट मैरिज करते हैं, ये सारी जो चीज़ होती है, या मंदिर में जाके शादी कर लेते हैं, या फिर किसी मौलवी को बुला के हम रिचुअल्स पढ़ के आप मैरिज कर लेते हो। तो ये वाले सिनारियोज थर्ड हाउस ऑफ मार्स वीनस कंजंक्शन में आपको देखने मिलेगा इन नवमांश। और ख़ास करके दोनों में से किसी की अगर महादशा चल रही होगी तो ये सिनारियो सबसे ज़्यादा ऊपर आने की संभावना हो जाती है। मतलब कि बहुत ज़्यादा सर्टन हो जाता है अगर प्यार में हो तो पैशन में किसी भी तरीके का रिस्क लेने के लिए। तो जो भी देखिए यूजुअली पेरेंट्स होते हैं, अगर आपके देखिए बच्चों की कुंडली में ऐसा कुछ है तो आप एक अलर्ट मोड पे आपके लिए जाना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये कंजंक्शन प्यार में किसी भी हद तक जाने का एक बहुत बड़ा देखिए ये सिग्निफाई करता है ये प्लेसमेंट वीनस एंड मार्स का। दूसरी चीज़ ये होता है कि पर्सन अगर वन साइडेड लव हो तो वो भी यहाँ पे बहुत डेंजरस पोजीशन दिखाता है। खास करके अगर आपका ये थर्ड हाउस जो है वो कैंसरियन साइन हो, स्कॉर्पियन साइन हो। स्कॉर्पियन साइन में तो यूजुअली पर्सन अपने आप को ज़्यादा डैमेज करता है, बट कैंसरियन साइन में पर्सन रिवेंजफुल बन जाता है। सैजिटेरियस साइन में पर्सन रिवेंजफुल बन जाता है। रिवेंज से ज़्यादा सैजिटेरियस साइन में पर्सन लड़ने लगता है जिसको चाहता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और बट कैंसर साइन ऐसा साइन होता है जहाँ पे इमोशनल ओवर होने की वजह से और मार्स देखिए डिबिलिटेटेड होने की वजह से चोट पहुंचा सकता है जिससे वो प्यार करते हैं। यही कंजंक्शन अगेन मार्स वीनस कंजंक्शन अगर आप फोर्थ हाउस ऑफ नवमांश में आता है तो एक तरीके से ये शो करता है कि आप में लाइफ में गाड़ी से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मकान से रिलेटेड आप कह सकते हो, खुद का घर से रिलेटेड, इन सारे चीज़ों का सुख है। और एक चीज़ ये भी शो होता है कि इस कंजंक्शन से कि एक तरीके का हम खास करके वुमन के लिए मैं मानता हूँ कि काफ़ी अच्छा कंजंक्शन है फोर्थ हाउस में, क्योंकि वुमन एक रहता है वुमन का कि कि मुझे हर तरह की सुख समृद्धि मेरे एक मैरिड लाइफ में हो। तो यूजुअली वुमेन्स को सारे सुख समृद्धि थ्रू मैरिज मिलता है, या तो फिर एज अ वर्किंग
वर्किंग वुमन, वो काफ़ी ज़्यादा उनका प्रोग्रेस भी होता है लाइफ में इस कंजंक्शन के थ्रू। और ये कंजंक्शन बहुत ज़्यादा उनके मैरिज को एक तरीके से लाइव रखता है, मतलब कि आपके मैरिज में हमेशा एक जवानी रहेगी। हम जो कहते हैं आप 25 साल का आपका मैरिज हो गया हो, फिर भी उसमें एक जवानी हमेशा फील होती है, यूथनेस हमेशा फील होता है। तो ये कंजंक्शन उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा ठीक है। बट ये कंजंक्शन कभी ना कभी आपकी लाइफ में हेल्थ इश्यूज़ भी देता है, खास करके स्टमक से रिलेटेड इश्यूज़ देता है, स्पाइसी फूड से रिलेटेड इश्यूज़ देता है। अगर आपको ऐसा शौक है बहुत ज़्यादा, तो ये भी देखा गया है कि कि आपका एक 30s-40s में आपको स्टमक से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देखने को भी मिलेंगे। अब यही कंजंक्शन आपके 5th हाउस में रहता है वीनस एंड मार्स का। तो ये शो होता है कि पर्सन अपने लाइफ को थोड़ा ईजी, थोड़ा चिल्ड जीना चाहता है। अपना सेकंड फेज ऑफ लाइफ में देखिए कुछ लोग होते हैं काफ़ी ज़्यादा सीरियस अपनी लाइफ को जीते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस जीते हैं। सेकंड फेज ऑफ लाइफ में भी हो सकता है कि वो सीरियस जिए, बट जब ऐसा कंजंक्शन आपके 5th हाउस में आ जाता है, आप सीरियस लाइफ ही जियोगे, बट आपका कुछ रहेगा कि हफ्ते के ये 2 दिन है ना, इसमें सिर्फ मैं ऐश करूंगा, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, ये 2 दिन तो मेरे हैं। तो ऐसा एक माइंडसेट पर्सन बनाने लगता है। और ऐसा अगर देखिए उनके लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर है जो खुद भी बहुत ज़्यादा लाइवली हो और बहुत ज़्यादा घूमने फिरने का, लाइफ को थोड़ा एंजॉय करने का, वैसा आपको अगर पार्टनर मिलता है ना, तो आपकी लाइफ में एक तरीके का एंटरटेनमेंट रहता है। यानी कि सेकंड फेज ऑफ लाइफ में आप बहुत ज़्यादा एंजॉय भी करते हो अगर आपको पार्टनर ऐसा मिल जाता है जो आपको ये सारी चीज़ों में सपोर्ट भी करे। यहाँ पे अगेन एक तरीके से आप देखोगे कि आपको काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है मूवीज़ देखने का या एंटरटेनमेंट होने का, अम्यूज़मेंट पार्क जाने का, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती है। बट यहाँ पे ये भी देखा गया है कि एस्ट्रोलॉजी में भी इंटरेस्ट काफ़ी पर्सन का बढ़ जाता है। तो ये एक तरीके का कंजंक्शन अच्छा है। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे किसी न किसी तरीके के नॉलेज लेने का भी पर्सन को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाता है। जैसे एस्ट्रोलॉजी तो एक पार्ट है ही उसका, बट कोई भी फील्ड हो सकता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो एंजॉय करने का सोचता है। दूसरी चीज़ है बच्चों के साथ अच्छा रिलेशन रहता है, बच्चों के साथ क्लोजनेस बहुत होता है, हमेशा बच्चों के साथ रहना चाहते हैं। तो ये एक तरीके का ये जो प्लेसमेंट है मार्स एंड वीनस का, खास करके देखिए यूजुअली स्पोर्ट्स पर्सन में देखा जाता है। कोई भी पर्सन हो उसमें स्पोर्टिंग स्किल्स होते हैं, ऑब्वियसली उसको परस्यू करता है वो लार्जर स्केल पे, वो ऑब्वियसली D1 से पता चलता है, इवन D10 से पता चलता है। बट यहाँ पे हमेशा एक स्पोर्ट्स इंथुसियास्ट को दिखाता है, यानी कि जिसको स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा और उसके खुद में भी बहुत ज़्यादा एबिलिटी होती है। मार्स वीनस कंजंक्शन इन द 6th हाउस ये शो करता है कि पर्सन लाइफ में 2 से 3 बार, मेनी केसेस 2 से 3 बार लाइफ में बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक्स लेगा, उसके बाद उसकी लाइफ चेंज होगी। और यहाँ पे कुछ सिनारियोस ऐसे भी होते हैं कि पर्सन शायद कभी भी पूरा रिलायबल नहीं कर पाता है अपने पार्टनर के साथ, मतलब कि वो जब अगेन इतने सारी जब चीज़ें हो जाती है और लाइफ में जब वो आगे बढ़ता है, तो काफ़ी टाइम पे देखा गया है कि वो लव और ये सारी चीज़ों में उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है और उस सोसाइटी के हिसाब से ज़्यादा जीने की कोशिश करता है। तो ये जो कंजंक्शन है ये खास करके 30 to 40 की एज में बीच में दिखाता है कि पर्सन को कुछ बहुत बड़ा दुख हुआ होगा लाइफ में, कभी शायद वो 20s में ना दिखाई दे, बट 30s में काफ़ी दिखाई देता है कि 2 रिलेशन 20s में बने, एक स्टार्ट ऑफ 30s में बने, हो सकता है कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही वो बने, जिससे पर्सन को बहुत ज़्यादा दुख होता है। बट ये कंजंक्शन ये भी शो करता है कि पर्सन को कभी भी किसी भी तरीके का लोन और ये सब नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, बहुत ज़्यादा आपको मेंटल स्ट्रेस इससे सब गुजरना पड़ सकता है। तो ऐसे कंजंक्शन वालों को मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर 6th हाउस में मुझे दिखता है, इवन अगर 1st हाउस में, कि आप लोन और ये सारी चीज़ों से दूर रहा कीजिए, क्योंकि ये आपका देखिए बहुत ज़्यादा एक तरीके से पेन का कारक बन जाता है आपके मैरिड लाइफ। हम देखते हैं ना कभी कभी मैरिड लाइफ में हम बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं फाइनेंशियल इश्यूज़ के चक्कर में, किसी किसी का बहुत लंबा चलता है, किसी किसी का शॉर्ट पीरियड रहता है। तो ऐसे कंजंक्शन में मनी से ज़्यादा आप नहीं खेलो तो बेटर है। कोई जैसे स्टॉक में बहुत लोग इन्वेस्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा या गैम्बलिंग करते हैं, तो थोड़ा ऐसे कंजंक्शन में 6th हाउस में बच के रहना आपके लिए ज़्यादा बेटर। बात करते हैं मार्स एंड वीनस कंजंक्शन आपके 7th हाउस ऑफ नवमांश में। तो देखिए ये अगेन एक अच्छा कंजंक्शन माना जाएगा। कहाँ पे ये देखा जाता है कि आप यूजुअली एक सोशल सर्किट में आपका काफ़ी अच्छा नाम हो जाता है। नाम देखिए वो हो सकता है कि एक तरीके से आपका कुछ
अचीवमेंट की वजह से हो सकता है लाइफ में, या तो फिर जस्ट अ मैरिज बिकॉज ऑफ हो सकता है। जैसे कि खास करके अगर वुमन आपके कुंडली में ये कंजंक्शन है, तो यूजुअली देखा जाता है कि आपने जिससे मैरिज किया होगा उसके बाद एक बस बनता है। मतलब कि आपके मैरिज के बाद एक बस बनता है कि अरे हाँ, इसने उससे शादी कर ली, हमने सोचा नहीं था कि ये उससे शादी करेगी करके, तो ऐसा एक मूवमेंट बन जाता है। बट यहाँ पे अगेन देखा जाता है कि पर्सन को हमेशा एक सोशल, आप जो एक सर्किट होता है वहाँ पे आपको एक अटेंशन मिलता है। बिकॉज देखिए, मार्स एंड वीनस जब कंजंक्ट होता है ना आपकी कुंडली में, वो अटेंशन मांगता है और अटेंशन आपको दिखाई देता है वहाँ पे। हो सकता है आपके वर्क की वजह से हो सकता है आपके जो एक तरीके से आप जैसे जी रहे हो लाइफ में, या तो फिर अगेन आपको जो पार्टनर मिला हो उस वजह से ये दिखता है कि आपको एक सोशल अटेंशन ज़रूर मिलेगा। अब यहाँ पे मार्स ऑब्वियसली आ गया यहाँ पे, एंड वीनस भी है, तो यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में काफ़ी टाइम पे चीज़ें बहुत टेंस रहेगी, यानी कि फाइट्स होने के बहुत चांसेस है। बट काफ़ी टाइम पे देखा गया कि ओवरऑल आपकी कुंडली में मैरिज सस्टेनेबल है, मैरिज में ब्रेकअप या ऐसा कुछ नहीं है, डिवोर्स ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देखा गया है कि जो झगड़े होते हैं, झगड़ों के बाद आपका रिलेशन और भी स्ट्रांग हो जाता है। मतलब जब भी झगड़ा होगा उसके बाद और चीज़ें स्ट्रांग हो जाएगी। हो सकता है कभी कभी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए मैरिज में जिस वजह से झगड़ा हो जाए, और जब पता चलता है तो ओवर उसमें प्यार की बढ़ोतरी होती है। तो इस तरीके से ये कंजंक्शन मैरिज के लिए अच्छा होता है, क्योंकि ये मैरिज को हमेशा लाइवली रखता है। आपका मैरिज में बोरिंग टाइम पीरियड नहीं रहता है। इस मैरिज में यूजुअली आप देखोगे कि ड्रामा बहुत रहेगा आपके मैरिज में, बहुत कुछ रहेगा, एंटरटेनमेंट बहुत रहेगा, हंसी मजाक बहुत रहेगा। बट कभी कभी ये बहुत ज़्यादा, अगर देखिए सन का कहीं से इन्वॉल्वमेंट हो जाए ना, तो ये बहुत ज़्यादा अगेन एक क्वारल वाला चीज़ हो जाता है। खास करके लियो साइन में ये कंजंक्शन हो रहा है, देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा झगड़े होने के चांसेस होते हैं। बट ओवरऑल भी देखिए, फाइट तो शो करता है, बट उतना ही यहाँ पे प्यार भी शो करता है। बट यह है कि मैरिज में पैशन भी बहुत शो करता है। और ऐसा कंजंक्शन जब नवमांश में होता है तो यूजुअली देखा जाता है कि पर्सन जिससे प्यार करता है उससे ही उसके मैरिज होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। बट अगेन ये कंजंक्शन आप देखोगे कि एक तरीके से लाइफ में ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी देता है पर्सन को, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं उसे करेज बनाता है अपने लाइफ में कोई भी चीज़ को अचीव करने के लिए। तो इस वजह से ये कंजंक्शन अच्छा होता है। पार्टनरशिप के लिए कंजंक्शन अच्छा होता है, बट ओवरऑल अगेन देखना पड़ेगा कि कौन से जो कि आपके ज़ोडिएक साइन में ये हो रहा है, ये सारी चीज़ों को देखना ज़रूरी है। क्या पार्टनरशिप से फ़ायदा हो रहा है, ये सारी चीज़ें देखना ज़रूरी है। बट अगर एक नॉर्मल टर्म्स में देखा जाए मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे कि सपोज पाइसेस साइन है और यहाँ पे वीनस एक्सॉल्ट हो गया है, तो यहाँ पे देखा जाता है कि पार्टनरशिप में भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। अब अगर हम बात करें ये कंजंक्शन की 8th हाउस में, तो देखिए ये कंजंक्शन 8th हाउस में शो करता है कि इमोशनल अप्स एंड डाउन्स इन मैरिज काफ़ी ज़्यादा रहेगा। मतलब कि एक टाइम ऐसा आ सकता है जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि ये मैरिज ख़त्म ही हो रहा है, बट कुछ ऐसे लाइफ में इवेंट्स हो गए जहाँ पे वो मैरिज बच जाता है। बट ये कंजंक्शन देखिए, एक तो ये शो करता है कि पर्सन बहुत ज़्यादा फिजिकली डिमांडिंग हो जाता है। सेक्सुअल अर्ज हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम रहता है पर्सन के माइंड में। ऐसे पर्सन का देखिए अर्ली 30s में मैरिज होना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ देखा गया कि अगर मैरिज नहीं होता, कोई पार्टनर नहीं होता, तो काफ़ी टाइम पे माइंड एक सेक्सुअल एनर्जी को ढूंढता रहता है। मतलब कि एक सेक्सुअल, बिकॉज ऑफ लाइफ में सेक्स नहीं है, उस वजह से पर्सन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करता है। तो ऐसे जब कंजंक्शन होता है आपकी कुंडलियों में, तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एक्चुअली आपका एक कंपेनियन हो, वुमन मैन जो भी हो, कंपेनियन। अदरवाइज ये जो कंजंक्शन इन द 8th हाउस ऑफ नवमांश है ना, आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन देता है। फिजिकल फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा दे देता है, जब भी कंपेनियन नहीं रहेगा बहुत ज़्यादा दे देता है। और ख़ास करके अगर मैरिज में फिजिकल पार्ट ऑफ लाइफ बहुत कम है, तब देखा जाता है कि पर्सन फिर अगेन पेड सेक्स और ये सारी चीज़ों में इंटरेस्ट लेने लग जाता है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत आप कह सकते हो कि कोर है। ये जो कंजंक्शन इन 8th हाउस नवमांश एक बहुत कोर है फिजिकल रिलेशन का इन मैरिज, तो इसका ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है। बट ये भी शो होता है कि कुछ लोग, आपने यूजुअली देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा पैसा होता है बट हमें कभी दिखाई नहीं देता है उनके पैसे। तो ऐसे काफ़ी लोगों में ये कंजंक्शन पाया जाता है जहाँ पे उनके नाम पे बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है, फाइनेंस होता है, बट वो ज़्यादातर समाज में बाहर नहीं आता। बट अगर कुंडलियों में देखें तो पता चलता है कि कभी कभी ये सारी चीज़ों का इनके पास है, बट वो शायद डिस्प्ले नहीं करना चाहते। दूसरी चीज़ है ये कंजंक्शन, अब देखिए
वीनस एंड मार्स है, ये हमेशा गाड़ी से दुर्घटना होने के हमेशा एक आसार बनाते हैं। खास करके आप अगर मंगल की आपको महादशा आ रही है या फिर वीनस की महादशा आ रही है तो हमेशा याद रखिए, क्योंकि 8th हाउस आपका एक्टिव होगा और ये जो दो कंजंक्शन है ना, ये आपको हमेशा ऐसे दुर्घटनाओं के पास लेके जा सकता है। तो हमेशा जब भी देखिए, इसमें बेस्ट होता है कि आप जब गाड़ी चला रहे हो या कहीं पे भी जा रहे हो तो आपके साथ कुछ लोग हो, तो ये बेटर रहता है। बट ये कंजंक्शन में ये आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अब यही कंजंक्शन अगर देखिए 9th हाउस में जाता है तो ये कंजंक्शन एक तरीके से देखिए अच्छा माना जाता है इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी, इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल जो देखिए आप लाइफ में कैसा फील करते हो, या फिर एक आध्यात्म की ओर आपका जो आकर्षण है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इस कंजंक्शन। आप देखोगे कि मिड 30s में आपका कोई इष्ट देव बन जाएगा। हो सकता है कि आपके कोई इष्ट देव थे पहले से, हो सकता है कोई भी आपके कोई इष्ट देव थे जिसको आप बहुत ज़्यादा प्रे करते थे, बट सडनली वो चेंज हो जाता है और आप किसी और इष्ट देव की ओर बढ़ जाते हो। मतलब कि कोई और भगवान होगा उससे आप क्लोजली कनेक्ट होने लग जाते हो और आप कहीं ना कहीं इस पर्सन का स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन रहेगा और एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम रहेगा, एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम बन जाएगा। यूजुअली देखिए कुछ लोग होते हैं जो आप देखोगे कि भगवान में उतना नहीं मानते, बट आप देखोगे कि फिर वो अब उनका वो स्टेटस कम्प्लीटली चेंज है। वो बहुत ज़्यादा एक रिलीजियस प्रैक्टिसेस करते हैं जिसमें उन्हें अच्छा लगता है। जब भी रिलीजियस प्रैक्टिस करेंगे उन्हें फील गुड फील होता है अंदर से। तो ये प्लेसमेंट अच्छा है। देखिए भले ही ये वीनस है, भले ही यहाँ मार्स है, बट काफ़ी टाइम पे आपके फादर को आपसे थ्रू फ़ायदा होगा लाइफ में। अगर आपकी कुंडली में ये प्लेसमेंट है, आपके फादर को कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से इस प्लेसमेंट से फ़ायदा होगा, जिससे कि एक बॉन्डिंग आपकी अच्छी होगी। अगर देखिए यूजुअली क्या होता है, सन का प्लेसमेंट अच्छा नहीं हो, सन प्रॉपर कंजंक्ट नहीं हो, तो हमारा फादर और बच्चों के बीच में गैप आ जाता है। बट अगर ऐसा कंजंक्ट हो, आप लाइफ में ऐसा कुछ काम करोगे जिससे फादर हमेशा एक प्राउड फीलिंग रखेगा। अब अगर बात करें वीनस एंड मार्स इन 10th हाउस, अब देखिए ये कंजंक्शन ऐसा है जहाँ पे आर्टिस्टिक चीज़ें आ जाती है अपने शरीर से। देखिए एक्टर क्या बोलता है, यूजुअली आप कोई भी एक्टर को पूछो, उनकी जो बॉडी ही उनका प्रोडक्ट होता है। तो ये ऐसा ही कुछ कंजंक्शन है, हमेशा आर्टिस्टिक टैलेंट यहाँ पे उभर के सामने आता है। आप में अपने आप को देखने का, अपने आप को हमेशा मेंटेन रखने का। यहाँ पे ऐसा वर्क में आप हो सकते हो जहाँ पे आप अपने शरीर को बहुत ज़्यादा मेंटेन रख रहे हो। आप तो हो सकता है कि आर्मी हो सकता है कि वो मॉडलिंग फील्ड हो सकता है एक्टिंग हो, ऐसी कोई फील्ड जहाँ पे बॉडी को दिखाया जा रहा हो, तो वो कोई भी हो सकता है। तो एज ए यूट्यूबर भी देखोगे तो आपको काफ़ी फिट रहना पड़ता है। हाँ ऑब्वियसली आपका क्या कंटेंट है उसके ऊपर होता है, बट आपको अच्छा तो रहना पड़ता है। तो उसी तरीके से ये कंजंक्शन है कि आपका कहीं ना कहीं हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें ट्रिगर होगी ही जब ये 10th हाउस में रहेगा ऑफ नवमास। मतलब कि इंटरनली आपको भी ये लगेगा कि यार नहीं, मुझे अपने फील्ड में अच्छा दिखना है। भले ही मैं 9 to 5 जॉब कर रहा हूँ, बट मैं अपने कलीग्स के बीच में तो अच्छा दिखूँ। तो ये एक ऐसा माइंडसेट ये यहाँ पे क्रिएट करता है, बट आर्टिस्टिक एबिलिटी पर्सन में देता ही है। और देखिए किसी का ऐसा है कि वीनस आत्माकार का एंड मंगल आत्माकार का 10th हाउस में, दैट मीन्स क्रिएटिव फील्ड या तो फिर ऐसा कोई फील्ड जहाँ पे आप दिखो, वहाँ पे आपके राइज होने के बहुत ज़्यादा यहाँ पे चांसेस बनते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा कंजंक्शन है। अगर इसे सही से आपको खेलना आ गया तो लाइफ में आप बहुत ऊपर जाओगे। अब अगर बात करें 11th हाउस में ये कंजंक्शन, 11th हाउस में ये कंजंक्शन शो करता है कि पर्सन, अगेन देखिए यहाँ पे भी ये कंजंक्शन अच्छा ही है रिलेटेड विथ वेल्थ एक्यूमुलेशन। खास करके देखिए ये कंजंक्शन मुझे उन लोगों के लिए अच्छा है जो अपने से कुछ करते हैं। जैसे कि देखिए किसी को शार्क टैंक में जाना है या किसी को ना अपने से कुछ करना है, तो उन्हें हमेशा इन्वेस्टर मिलने के बहुत बड़े आसार बन जाते हैं। यानी कि एंजल इन्वेस्टर हो गया या कोई भी आपको आपका आइडिया किसी को पसंद आया और वहाँ पे आपको पैसे या एक तरीके का इन्वेस्टमेंट मिल गया, तो ये कंजंक्शन उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखा जाता है। काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है कि छोटा भाई से काफ़ी टाइम पे फ़ायदा होता है, या तो फिर छोटे भाई से आपका एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन रहेगा, या तो फिर उससे जुड़ के आप कुछ काम करोगे तो आपका हमेशा फ़ायदा होगा। देखिए मेल फीमेल दोनों के लिए होता है, अनटिल एंड अनलेस देखिए अगर 6th एंड 8th हाउस से ये दोनों प्लैनेट रिलेशन नहीं बना रहे, क्योंकि अगर ये बनाते हैं तो ये फिर काफ़ी टाइम पे देखोगे कि छोटा भाई एक तरीके का बर्डन बन के सामने आएगा, अदरवाइज या एनिमी जैसा बिहेव करेगा। अदरवाइज ये देखा गया है कि छोटा ब्रदर, सिबलिंग्स, खास करके मेल फ्रेंड्स, फीमेल फ्रेंड्स से हमेशा ऐसे प्लेसमेंट से बेनिफिट मिलता है पर्सन को। पर्सन हमेशा लाइफ
लाइफ में बड़े डिज़ायर्स रखता है। ऐसा नहीं है कि कार चाहिए मेरे को, मारुति मिल गया, मौके विद इट, हमेशा एक बड़ा डिज़ायर रखता है लाइफ में। अगर राहु भी यहाँ हो तो डिज़ायर कार मतलब कि बेंटली या रोल्स रॉयस से नीचे पर्सन सोचेगा नहीं। तो ऐसे सिनारियोज क्रिएट होते हैं। और यही कंजंक्शन जब आपके 12th हाउस में जाता है तो ये शो करता है काफ़ी टाइम पे कि एक तो देखिए अगर ये दोनों की महादशा आ रही है, या तो फिर आपके देखिए 12th हाउस वैसे ही एक्टिव है आपके D1 में और यहाँ पे भी आ रहा है, तो ये शो करता है कुछ लोगों के लिए मैरिज के बाद या तो आप दूर जाओगे अपने जहाँ से आप बॉर्न हुए, तो या तो इवन फॉरेन कंट्री जाने के भी एक बहुत ज़्यादा आसार बनते हैं। अब देखिए इसमें बहुत कुछ देखना पड़ता है, बट ये एक पॉइंट होता है, ये एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। बट ये कंजंक्शन अगेन शो करता है जैसे 8th हाउस में बिना सेक्स के लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल पर्सन करता है, फ्रस्ट्रेटेड महसूस करता है विदाउट फिजिकल रिलेशन। यहाँ पे फिजिकल रिलेशन रहना बहुत पर्सन को अच्छा लगता है, और कहीं ना कहीं उसे फिजिकल रिलेशन बहुत जल्दी मिल जाते हैं, अर्ली एज में भी मिल जाता है, और कहीं ना कहीं उसको उस चीज़ का सुख बहुत मिलता है, मतलब कि बेड प्लेजर का सुख बहुत ज़्यादा मिलता है मार्स वीनस कंजंक्शन से। काफ़ी टाइम पे देखिए कोई भी हो कोई भी जेंडर हो, उनका हमेशा एक रहता है कि यार मेरे को ऐसा पार्टनर मिलना चाहिए मेरे बेड प्लेजर के लिए। कहीं ना कहीं वो डिमांड इस कंजंक्शन से पूरा होता है। बट ये कंजंक्शन अगेन शो करता है कि अगर देखिए आपका जुपिटर जिसकी भी कुंडली में ये है, जैसे कि डिबिलिटेटेड है, नवमांश में जुपिटर डिबिलिटेटेड और ये कंजंक्शन 12th हाउस में आ रहा है, तो वहाँ पे लॉयल्टी इश्यूज भी आपको देखने मिलेंगे। तो ये चीज़ भी इस कंजंक्शन से आता है। बट ये है कि ये कंजंक्शन हमेशा आपको ओवरसी या तो फिर बाहर से हो सकता है कि बाहर से कहने का मतलब है कि अदर स्टेट कह लीजिए, या तो फिर स्ट्रेंजर से आपको हमेशा कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिलेगा, या तो फिर उससे आपको काम करने से हमेशा अपने ज़िंदगी में फ़ायदा होगा। खास करके अगर 7th और 12th का यहाँ पर रिलेशन बनता है, जैसे कि ऑब्वियसली मार्स या वीनस 7th हाउस का लॉर्ड हो, तो हमेशा एक्सपोर्ट इंपोर्ट जैसे बिजनेस से आपको हमेशा फ़ायदा हो सकता है। बट ये जो कंजंक्शन है ये देखा गया कि काफ़ी टाइम पे आदमी को बेचैन भी रखता है जब वो रिलेशनशिप में रहते हैं, नॉट आफ्टर मैरिज, बट जब वो रिलेशनशिप में रहते हैं। और मैरिज के आप कह लीजिए कि कुछ साल, मतलब कि फर्स्ट 2-3 ईयर्स थोड़ा आपको एज पे रखता है, क्योंकि आपको हमेशा या तो मैरिज टूटने का डर रहता है, या तो फिर मैरिज में ओवर पॉजेसिव हो जाते हो। ऐसे सारे सिनेरियोस क्रिएट होते हैं, क्योंकि उसके बाद अगर जैसे कि यूजुअली कहते हैं कि अगर मैरिज का 18 महीना आपने निकाल लिया, उसके बाद काफ़ी चीज़ें काम डाउन हो जाती है। बट अगेन ये एक तरीके से रेस्टलेसनेस देता है रिगार्डिंग फाइनेंस, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लाइफ में आपको अब जब नया बिजनेस या कुछ कर रहे हो तो फाइनेंस से रिलेटेड सब स्ट्रेस देता ही है। तो ये था मार्स वीनस कंजंक्शन आपके नवमांश में कैसा रिजल्ट देता है करके। तो होपफुली अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, और अगले वीडियो तक मेरा इंतज़ार कीजिए।